हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम केम छो केरो हाल कसकाय वनक्कम भाई और बहनों देवी और सज्जनों और विमल प्रेमियों कैसे हो और क्या चल रहा है। आज तुम सारे ने बीटीआर लगाए, खाना बराबर से खाया, शुगर सॉल्ट कट किया। हेलो ब्रो निंजा, अस्सलाम वालेकुम निंजा भाई कैसे हो। बढ़िया, मस्त मस्त, एकदम चकाचक चौकस। तो विमल प्रेमियों कैसे हो, भाई और बहनों देवियों और सज्जनों क्या चल रहा है। तुम लोग काम कर रहे हो, 8 घंटा काम बराबर से कर रहे हो, 8 घंटा सो रहे हो। तुम्हारी रूटीन क्या है यार, बीटीआर लगा रहे हो ये बताओ मेरे को। आज तो भाई अलग ही सीन चल रहा है। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, मतलब गर्दा उड़ रही है मार्केट का न्यूज़ मैं बताऊंगा ना हंसी आएगा। आज 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 का पूरा सेशन जो है ना विमल के नाम, आज की शाम विमल के नाम। आज जो भी बात करेंगे ना उसके बाद जो है ना एक बार जरूर बोलेंगे विमल बोलो जुमा केसरी, दाने दाने में है विमल का स्वाद। आज की शाम विमल के नाम। तो विमल प्रेमियों आज शुरुआत करेंगे। भाई और बहनों देवी और सज्जनों हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम केम छो केरो हाल कसकाय, कैसे हैं आप लोग। क्या आप सारे बीटीआर लगा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे, साढ़े 5 से 6 लीटर पानी पीने का प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, गर्मी से बच करके हो, शुगर और साल्ट कट करके खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, ये बताओ मेरे को हेल्दी खाना खाने का प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। तो भैया आज के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, मार्केट न्यूज, व्हाट आर द कंक्लूसिव इरा। आज सबका बराबर से ख्याल लिया जाएगा, सबको बराबर से बैटिंग किया जाएगा, एक नंबर, ठीक है। तो पहले तो मैं तुमको डिफेंस का मार्केट सुनाता हूँ कि 2021-22 में जो है ना इंडिया का टोटल डिफेंस का बजट था 72 to 75 बिलियन डॉलर। और भाई सत्र 2023-24 के लिए जो है ना निर्मला ताई ने डिफेंस बजट किया है 100 बिलियन डॉलर। और 100 बिलियन डॉलर के बाद जो है ना इंडिया बिकम द 4th लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर यूएसए, रसिया, चाइना, एंड 4th इज इंडिया हु हैव द मेजोरिटी ऑफ स्टेक इन डिफेंस बजट। जनरल इलेक्ट्रिक जो कि थॉमस अल्वा एडिसन की जो है ना रिसर्च लेबोरेटरी थी आज से 150 साल पहले, आज जनरल इलेक्ट्रिक्स कार बनाने वाली कंपनी है, डिफेंस में इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है। अमेरिका की कंपनी है, ऑलमोस्ट 14,500 प्लस पेटेंट करके रखे हैं इस कंपनी ने। और आज भी थॉमस अल्वा एडिसन जो कि इन यूएसए के सबसे महान साइंटिस्ट हुए, उनका नाम जो है ना डीसी करंट के इन्वेंटर के नाम में जाना जाता है। बट द थिंग इज़ दैट जब डीसी करंट का इन्वेंट में हुआ था ना तो डीसी करंट के साथ साथ सिमिलरली जो है ना एसी का कॉन्सेप्ट आ चुका था, जिसका द कॉन्सेप्ट वाज बीइंग गिवन बाय निकोला टेस्ला। टेस्ला जो कि एसी का कॉन्सेप्ट बनाई थी, एंड निकोला टेस्ला वाज द जीनियस गाय हु हैड बिल्ड द अमेरिका फॉर नेक्स्ट 500 ईयर फॉर अल्टीमेट ग्रोथ एसी इन वाटर, एंड ही हैड बिल्ड द scenic market that AC current, that is also known as alternate current, can change the fate of any economy, governing council, community, society and nation। तो टेस्ला, निकोला टेस्ला को समर्पित आज का ये पॉडकास्ट। पूरी दुनिया में टेस्ला मोटर्स के नाम से फेमस है, जो कि इलेक्ट्रिक और ईवी ब्रांड कार बनाती है। उसको सीईओ है इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, 229 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ है। और इलॉन अंकल आज LVMH के सीईओ हैं, मिस्टर बर्नाल अर्नल्ड, बूढ़े बाबा के साथ जो है ना बैठ करके जो है ना फ्रांस में जो है ना डिनर कर रहे हैं, ठीक है। हेलो मिस्टर ऋषभ पांडे, हाउ आर यू ब्रो। मेरे को एक बात याद है, 2021-22 का जो है ना एक ईवी रिवोल्यूशन था जिसमें इलॉन मस्क वाज नैरेटिंग कि पूरी दुनिया में 50 जो है ना गीगा फैक्ट्री अगर बन जाए ना तो पूरी दुनिया से कार्बन इमिशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं हर एक पॉडकास्ट में बोलता हूँ, हर एक सेमिनार और सेशन में बोलता हूँ कि भाई इंडिया में दिवाली, ईद, दुर्गा पूजा, उसके बाद बिहू, पोंगल, होली के बाद अगर कोई त्यौहार है तो वो त्यौहार है आम का। और 130 करोड़ आम जनता में से जो है ना लगभग जो है ना 130 करोड़ में 120 करोड़ तो आराम से लोग आम खा रहे होंगे। 10 करोड़ जो मतलब एक्सट्रीम सीनियर सिटीजन है, या फिर 5 करोड़ से बच्चे को ऐड कर दो, जब 120 करोड़ लोग आम खा रहे हैं, थिंक अबाउट दैट के मार्केट कितना बड़ा है हिंदुस्तान में ईवी को बेटर करने के लिए, पॉल्यूशन को बेटर करने के लिए, ठीक है। मिस्टर RJ राहुल, हेलो भाई राहुल भाई नमस्ते, कैसे हैं आप। क्लास 6 से जो है ना CBSE के सिलेबस में जो है ना कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ इकोनॉमी पढ़ा जाता है, ठीक है। मैं इस बात के लिए परेशान हूँ कि सरकार ये बात बोल बोल करके परेशान हो गई है। भाई और बहनों आप लोग एक पेड़ ज़रूर लगाएं, ठीक है। लेकिन भाई और बहनों आप लोगों के दिमाग पे ये बात नहीं चल रहा है और मेरे को बोलने में ठीक नहीं लग रहा है, ये बात मैं हर दिन नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। भाई जी मैं अच्छा हूँ, एकदम मस्त, अच्छा चल रहा है मेरा।
राहुल भैया मैं अच्छा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई तुम टिकला खा रहे हो, तुम चटनी खा रहे हो, तुम आम खा रहे हो, अचार खा रहे हो, कुच्चा खा रहे हो, धनिया पुदीना सब, आम का जूस, तल्ली पल्ली, आम पन्ना सारे तुमने इस्तेमाल किए होगे भाई, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाना यार। तुम वैसे भी आम खा के ऐसे फेंक दोगे ना रोड साइड तो पेड़ लग जाएगा। और इंडियन मिट्टी में जो है ना इतना पावर है ना कि मतलब यार ट्रेन के पटरी पे जो है ना पेड़ उग जाता है यार। तो मैं यही बात कर रहा था कि इलॉन मस्क वाज टेलिंग कि पूरी दुनिया में 50 गीगा फैक्ट्री अगर लगा देंगे ना तो पूरी दुनिया से CFCs और CO2 एमिशन जो है ना लेस देन 20% कम हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना ऑक्सीजन रिजर्वायर जो है ना अमेजोन के जंगलों को कहा गया है, ठीक है। और अमेजोन के जंगलों को सबसे बड़ा ऑक्सीजन रिजर्वायर और पूरी दुनिया में सबसे ड्रिंकेबल और सबसे बेस्ट वाटर कलेक्टिव स्पॉट है ना, उसका नाम है बैकाल झील, जो कि रसिया में है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि रसिया से तो हम तेल ले ही रहे हैं, ठीक है। अगर लोगों ने CFCs एमिशन को कंट्रोल नहीं किया ना, AC चलाना कंट्रोल नहीं किया ना, इकोसिस्टम को कंट्रोल नहीं किया ना, तो वो दिन दूर नहीं जो है ना हमारे पास लेस देन 0.25% जो है ना ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है। तो वो भी जो है ना पीने पे आफत हो जाएगी। कलेक्टिवली एकोमोडेटिवली मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, भाई तुम अगर एक पेड़ लगाते हो ना तो आम का, नींबू का, नीम का, बरगद का, जो सा भी तुम्हारे को पसंद है ना कि तुमको अगर फल खाना तो आम लगा लो। एक पेड़ जो है ना ऑलमोस्ट 1 लाख मीट्रिक टन जो है ना ऑक्सीजन को रिलीज करता है। मतलब एक घर में जो है ना 5 आदमी, एडल्ट 5 आदमी जो है ना 20 साल तक जो है ना ऑक्सीजन जितना लेगा ना उतना जो है ना एक पेड़ ऑक्सीजन को लिबरेट करता है, रिलीज करता है। और देश की आबादी ग्लोबल इकोनॉमी का जो है ना 23% है और ज़मीन 3% है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब लोगों को जो है ना एक पॉइंट पे आकर के इस बात को सोचना होगा कि जल ही जीवन है, ठीक है। जल ही जीवन के साथ साथ जो है ना पर्यावरण सबसे बेहतर जीवन है। और हिंदुस्तान में हरित क्रांति 1963 के बाद हुआ था, लेकिन अब एफोरेस्टेशन की क्रांति जो है ना हमको हर साल इस चीज़ के लिए करना होगा, ठीक है। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जिस तरह से जो है ना कोविड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रोच किया ना, ईच एंड एवरीबडी हैड टेक फ्री वैक्सीनेशन। हमको लगता है कि प्लांटेशन के लिए जो है ना हमको इस बात के लिए एक अप्रोच करना पड़ेगा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक बार जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बात बोले, एक पेड़ लगाओ, एक दारू का बॉटल लेकर के जाओ। भाई साहब ऐसा जगह लोग पेड़ लगाएंगे ना, यकीन मानो जहाँ पे तुम रेगिस्तान सोच रहे हो ना, यहाँ 100 सालों से रेगिस्तान है, ससुरा वहाँ भी जो है ना ग्रीन कैक्टस लग जाएगा। मेरे को लगता है कि ये चीज़ जो है ना गवर्नमेंट को मतलब लास्ट ऑप्शन भी है, क्योंकि इकोसिस्टम को बचाना है, ठीक है। और मेरे को लगता है कि दूसरा अपॉर्चुनिटी ये भी है कि हमारे पास जो सनलाइट एज ए सोलर एनर्जी है उस चीज़ को जो है ना मतलब वी शुड गिव द सोलर पैनल टू ईच एंड एवरी सेगमेंटेशन ऑफ लाइफ। जब 270 से 300 दिन जब यहाँ धूप निकलता है तो और अच्छी बात है, ग्रिड बेटर होगा, लोगों का जो है ना एनर्जी कंजर्वेशन माइंडसेट बेटर होगा। और जब आप सरप्लस बिजली बनाएंगे तो आप ग्रिड में सप्लाई करेंगे, थोड़े पैसे आप सरकार से भी कमाओ, एंड दैट इज़ द गुड थिंग। मेरे को लगता है कि इंडिया में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में पीपल विल डिजायर एंड पीपल विल डिजर्व सम गुड रिस्पेक्ट इन द टर्म्स के जो है ना बिजली में उनको राहत मिले। और बिजली में राहत लेने के लिए सोलर इज द बेस्ट ऑप्शन। आप सोलर को अडॉप्ट कर सकते हैं, देयर इज नो एनी हार्म। सोलर इज द अल्टीमेट बेस्ट चीप एंड इको फ्रेंडली पॉसिबल ऑप्शन टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो गीगा फैक्ट्री से मेरे को याद आया, इलॉन मस्क की एक कंपनी है टेस्ला। टेस्ला को जो है ना सुपर चार्जिंग कंसेप्ट का जो है ना मतलब सुपर चार्जिंग पॉइंट की जरूरत थी, तो उसने जो है ना पैनासोनिक के साथ जो है ना कोलैबोरेट करके बैटरी पैनल को डेवलप किया। और उसके बाद जब बैटरी को चार्ज करने की बारी आई ना तो उसने जो है ना गीगा फैक्ट्री बनाया। अब गीगा फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा है कि गीगा फैक्ट्री आपके लिए टेस्ला का कार भी बनाती है और आपके लिए बिजली को भी जो है ना स्टोर करके रखती है। तो मेरे को लगता है कि पीपल लाइक इलॉन मस्क ही इज ए रिवोल्यूशनरी गाय, ठीक है। और उसी तरीके से देयर इज अ नीड ऑफ मोर इलॉन मस्क इन इंडिया ऑल्सो। एक ब्रांड है उसका नाम है ओला, जो कि ओला स्कूटर बनाती है, ठीक है। दैट इज डूइंग वेरी गुड। इस महीने में उसका जो है रेवेन्यू ऑलमोस्ट $1 बिलियन हो जाएगा। 2024 के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में जो है ना या फर्स्ट मंथ में जो है ना होप श्योर कि वो IPO के लिए जाए और इंडिया का सबसे बेस्ट जो है ना इलेक्ट्रिक EV जो है ना स्कूटर बनाए। हाय मिस्टर अरित्रा मंडल, नमस्कार ब्रो, हाउ आर यू? होप माई बेस्ट विशेस टू द इन्वेस्टर्स ऑफ ओला मोटर्स। और पर्सनली आई एम ए फैन ऑफ भावेश अग्रवाल। कि यार बंदे ने जो सेगमेंटाइजेशन दिखाया, जो बंदे ने अपना एक कैरेक्टर दिखाया कि इंडिया में बैठ करके बिजनेस बनाया जा सकता है, ठीक है। इंटरनेट इकोनॉमी को इस्तेमाल करके D2C प्रोडक्ट बनाने में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड द थिंग इज दैट के हिंदुस्तान आप सभी लोगों को जो है ना बाहें फैला करके जो है ना स्वागत करने के लिए तैयार है। क्योंकि परसों की बात है, गूगल, बेन एंड BCG ये तीनों कंपनी जो है ना मिल करके जो है ना इंडिया के इंटरनेट और डिजिटल इकोनॉमी के बारे में प्रेडिक्शन किया है। तो मैं कहा यार तुम बैठ के प्रेडिक्शन कर रहे हो, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ग्रोथ ऑलरेडी है, पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन है, हम यहाँ 7.63% के रेट से ग्रो कर रहे हैं। दैट इज अ गुड थिंग। और मेरे को ये बात बोलते हुए काफ़ी खुशी हो रही है भाई और बहनों
कि हिंदुस्तान की तरक्की में आपका पैसा लगा हुआ है, हिंदुस्तान की मिट्टी में आपका पैसा लगा हुआ है, तो बेहतर है इस मिट्टी के लिए जो है ना कुछ बेहतर करने का जो है ना जज्बा रखा जाए, हौसला रखा जाए, इस मिट्टी से जो है ना कुछ ऐसा काम बनाया जाए या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो आने वाले वर्ष तक जो है ना सदियों सदियों तक लोग इसको याद रखें। चाहे आप D2C बनाओ, या तो आप हेल्थ केयर बनाओ, या तो आप रानिया 53 बनाओ, या तो इंजीनियरिंग इनोवेशन बनाओ, व्हाट यू आर डिजर्विंग फ्रॉम माई योर साइड, प्लीज बिल्ड ए प्रोडक्ट और MVP in India that you will create something good for the society and ultimate best for this universe. अरित्रा मंडल कैसे है बाबू? तो भैया मैं यही बात कर रहा था, पीपल लाइक इलॉन मस्क, देयर इज ए नीड ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री। इलॉन मस्क जैसा रिवोल्यूशनरी आदमी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इंडिया में आई वुड लाइक टू टेल इलॉन मस्क फ्रॉम दिस साइड के भाई इंडिया में टेस्ला को लाओ यार, ठीक है। चाइना से अगर मंगा कर टेस्ला बेचोगे तो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगी, और भाई इंडिया में जो ना अभी एकदम ताबड़तोड़ जो है ना माहौल बना हुआ अखंड भारत का, ठीक है। और मेरे को पूरा पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान एंड इंडिया बिकम द अखंड भारत। और अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स आते हैं ना यहाँ, तो उनकी चांदी चांदी है, उनके 1 रुपये जो है ना 7 रुपये बनेंगे। और पीपल लाइक इलॉन मस्क, ही इज डूइंग रिवोल्यूशनरी वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। बंदे ने स्पेसएक्स बनाया, बंदे ने पेपल बनाया, बंदे ने ट्विटर खरीदा, बंदे ने गीगा फैक्ट्री बनाई, बंदे ने द हाइपर लूप बनाया, ठीक है। बंदे ने X.com बनाया, बंदे ने ओपन AI बनाया, बंदे ने चैट GPT का कॉन्सेप्ट ला के दिया। तो मेरे को लगता है कि पीपल लाइक इलॉन मस्क, ही इज रिवोल्यूशनरी एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट के भैया इंडिया में भी आओ यार, इंडिया में भी इन्वेस्ट करो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग साइट सॉर्ट आउट करने की बात होनी चाहिए इंडिया में, ठीक है। अब चाइना से लेकर के यहाँ तुम बेचोगे तो भाई चाइना के खिलाफ तो हम लोग ऑलरेडी है, चाइना से अब नहीं बिजनेस होगा। हाँ, लार्जे सर में कोई बिजनेस हो रहा है क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर वी हैड नॉट बिल्ड द सब्स्टिट्यूट, ठीक है। बट धीरे धीरे वी आर बिकम सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ इफिशियंट, हम खुद अपने आप पे जो है ना आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पे हैं। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैड केम एट ए कलेक्टिव पॉइंट की देयर इज ए मोर नीड ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेशल इनोवेशन जोन। जैसे गुजरात में एक शहर है, उसका नाम है धोलेरा। धोलेरा इज ए कंप्लीट गिफ्ट सिटी, तेलंगाना इज ए कंप्लीट गिफ्ट सिटी, दैट इज टी हब। और मेरे को लगता है कि इंडिया का जो मॉडर्न सिंगापुर है ना वो तेलंगाना है, और इंडिया का जो नेक्स्ट गिफ्ट सिटी है ना दैट इज धोलेरा। मैं धोलेरा के बारे में जो है ना आई एम टू एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस के मिस्टर निखिल कामत एंड नितिन कामत, दे हैड ऑल्सो इन्वेस्टेड इन धोलेरा एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि भाई लोग अगर तुम लोग स्टॉक मार्केट में हो तो ठीक है, तो ट्राई टू इन्वेस्ट इन BSE एंड सेंसेक्स और इंडेक्स फंड में ऑलमोस्ट ना 30 से 34 कंपनी का एक कलेक्शन है, जिसमें जो है ना तुम अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जो है ना डे टू डे बढ़ेगा, और जब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी डे टू डे बढ़ेगा ना तुम्हारे पैसे 1 के 2 होंगे, ठीक है। और मेरे को लगता है कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन इंडिया फ्रॉम ईच एंड एवरी सेगमेंट, ठीक है। चाहे आप प्रोटीन मार्केट से ले लो, हेल्थ केयर मार्केट में चले जाओ, रिफाइनरी मार्केट में चले जाओ, दूध के मार्केट में चले जाओ, मेडिसिन के मार्केट में चले जाओ, मार्केट तगड़ा है, ठीक है। बस यू हैव टू प्रोजेक्ट आउट व्हाट आर द ट्रांजिशन पॉइंट और व्हाट आर द पेन पॉइंट के कस्टमर का जो है ना अल्टीमेट सॉल्यूशन व्हाट वी कैन प्रोवाइड टू देम, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि देयर इज ए ह्यूज मार्केट इन इंडिया फ्रॉम ईच एंड एवरी सेगमेंट, ठीक है। और अभी तो मैं मार्केट की बात से मेरे को याद आया कि इंडिया में जो अल्टीमेट मार्केट का ग्रोथ है भाई, पूरी दुनिया में जो है ना ग्लोबल रिसेशन आ गया है, और इंडिया में जो है ना मतलब मस्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इस बारे में बात कर रहे हैं 7 से 8 कैसे ले जाए, 8 से 9 कैसे ले जाए। तो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे विजनरी नेता जो है इस बारे में बात कर रहे हैं कि देश की GDP को बढ़ाया कैसे जाए, इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में और ज़्यादा पैसा कैसे डिल्यूट किया जाए। एंड आई वुड लाइक टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशल निर्मला ताई एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड प्रधानमंत्री जी, स्पेशल थैंक्स टू प्रधानमंत्री जी फॉर UPI एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट टू मेक इंडिया द ग्लोबल एंड अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया से जो है ना लोग इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि द वे वी आर ग्रोइंग ना, हमारा फर्टिलिटी रेट 2.3-2.2 के आसपास है, ठीक है। और फर्टिलिटी रेट 2.2 का मतलब होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। और मतलब यार मतलब मेरा कभी कभी हंसी भी आता है, ठीक है। वो एक ये है OTT में एक शो आया था, उसमें लिखा हुआ था 2 बच्चे हैं मीठी खैर उससे ज़्यादा बाबासीर। अब लोगों ने जो है ना इस चीज़ को कितना सीरियसली लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू प्रोवाइड द सेक्स एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, mental psychological approach of education about health, reproductive health and nutrition and calorific value about healthcare and medicinal science, but बिना एजुकेशन के, बिना बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन के इट इज़ टू टफ, ठीक है। और भाई मैं अपने सारे दोस्तों से कहूँगा भाई तुम 2 घंटे ना जरूर तुम पढ़ो, अपने आप को अपडेट करो, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में चैट GPT बढ़ता जा रहा ना, तुम्हारे सारे नौकरी खा जाएंगे। तो तुम्हारी मजबूरी अगर तुम अपने आप को अपडेट और अपग्रेड नहीं करोगे, ईच एंड एवरी सेगमेंटेशन फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तक, इवन अगर आपको एक कपड़ा सुई भी बेचना है ना, उसके लिए चैट GPT आपके लिए वेबसाइट, ई-कॉमर्स, SOS, SOP, POS सब करने के लिए तैयार है।
और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों में जो स्किल की कमी है, दे आर मतलब यार कायदे से ना 1 करोड़ लोग भी जो है स्किलफुल नहीं है। अगर मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रॉम्प्ट लिखना है ना, तो मेरे को जो है टॉप IIT के बंदे को बुलाना पड़ता, भाई एक प्रॉम्प्ट लिख दो। भाई इंटरनेट है यार, सीख ले भाई। कितना दिन तक टिकटॉक और रील्स और क्या बोलते हैं विमल प्रेजेंट्स, बिग बॉस, डबल ट्रबल, यार इससे देश का तरक्की नहीं होगा। सलमान भाई अकेले लगे हुए 55-56 साल से, ठीक है। एक वो आया है, क्या बोलते हैं यार, वो सिंगर है, बड़ा बढ़िया सिंगर है, क्या नाम है उसका, MC स्टैन। भाई साहब उसने तो अलग ही मतलब रौला मचा दिया है, लोगों के दिल पे राज कर रहा है। भैया एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़े बहुत पढ़ लो यार, क्योंकि एक हद तक जो है स्किल्स बेटर होता है। लेकिन जब बोलते हैं ना रेस का लंबा घोड़ा बनना होता है ना, तो आपको एजुकेशन इज हाईली एसेंशियल एंड इट मस्ट, ठीक है। और जब एजुकेशन के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो भाई एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल $20 बिलियन इन्वेस्ट किया है, ठीक है। $20 बिलियन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए। ऐसा नहीं कि R&D में अलग पैसा खर्चा होगा, ठीक है। और $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, इस बात का द्योतक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि तुम पढ़ो, ठीक है। अब पकौड़ा बेचो योजना के अंदर तुम पकौड़ा मत बेचो, लेकिन तुम पढ़ाई तो करो। और पढ़ने के लिए तुम्हारे पास इंटरनेट है, इंटरनेट के अलावा अच्छे अच्छे टीचर हैं, गूगल से कोर्सेरा है, इसके बाद खान अकेडमी है, उसके बाद अगर कोई नॉन मेडिकल सेक्टर्स में है तो उसके लिए इंजीनियरिंग के बहुत सारे जो है ना ओपन सोर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप इंटरनेट के थ्रू सीख सकते हैं। देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आप सभी लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 स्किल सीखें, अपने आप को अपडेट करें, क्योंकि देश की ये रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री का ये SOP है, ठीक है। ईच एंड एवरी सेगमेंटाइजेशन ऑफ योर करियर ग्रोथ एंड लाइफ, प्लीज अपग्रेड योर सेल्फ। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे। अच्छा भाई मेरे को बताओ, मूवी का सेगमेंट, कल जो है ना ओम राउत की मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था आदि पुरुष। किस लोगों ने, किन किन लोगों ने जो है ना आदि पुरुष देखा? हाँ ईमानदारी बताना भाई साहब, उसमें जो डायलॉग है ना वो टिकटॉक के टाइप के डायलॉग है, एक नंबर मतलब घटिया वाला। मेरे को नहीं पता यार, रामानंद सागर वाला जो रामायण है, कंबनकृत रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, इसमें तो इस टाइप का जो बात नहीं लिखा हुआ था, आग तेरा, कपड़े तेरे, तेल तेरा, जलेगा तेरी लंका, जलेगा तेरे बाप का लंका। भाई इस सब टाइप का डायलॉग है, मतलब वन लाइनर दिया गया किसी टिकटॉकी के द्वारा जो है लिखाया गया। एंड आई एम टू श्योर यार, देयर इज ए डिवाइन इमोशंस टू वॉच इन रामायण। मैंने लॉकडाउन में बैठ करके देखा, फर्स्ट लॉकडाउन में भी देखा, सेकंड लॉकडाउन में देखा, और तो दूरदर्शन पे तो मैं स्पेशली घर में बचपन से मैं बचपन से रामायण देख करके आ रहा हूँ। और इस लाइन में मेरे को एक मतलब काफ़ी अच्छा लाइन आ गया, याद आ रहा, रघुकुल रीत सदा हरि जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मेरे को लगता है क्या जो है ना, भगवान राम का जो कैरेक्टर है आदि पुरुष में, उसको जो है ना जस्टिफाई उतना बढ़िया से नहीं किया गया। क्योंकि यार एक तो आप पीरियड ड्रामा मूवी बना रहे हो, ठीक है, और उसमें जो है ना वन लाइनर आप जो है ना ऐसा मार रहे हो। ब्रो स्पिरिचुअल और इपिक मूवी बनाने के लिए जो है ना, मतलब वी हैव टू डू सम रिसर्च। अब VFX के नाम पे जो है ना लाइटनिंग इफेक्ट दे दिए हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। बाकी जनता जो है ना सब जानती है, भगवान भला करे। और इमोशनली जो है ना ब्लैकमेल किया गया है कि लोगों को, कि हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हनुमान जी आकर के देखेंगे। डूड सीरियसली इतना बुरा मूवी मैंने नहीं देखा है, मैं किसी को बोला भी नहीं कि तुम जो है ना आदि पुरुष जाकर के देखो। मतलब कायदे से जो है ना, धड़ल्ले से जो है ना मूवी के नाम पे जो है ना लोगों को साथ जो है ना, लोगों को इमोशंस के साथ मतलब खेला जा रहा है। भाई तुम बताओ, तुमने जो है ना तुलसीकृत रामायण पढ़ा है, तुमने तुलसीकृत रामायण देखा है, उसका फिल्म तुमने दूरदर्शन पे देखे होंगे, क्या यही कॉन्सेप्ट था क्या? कल परसों जो है ना राम का कैरेक्टर और सीता का कैरेक्टर करने वाले लोग जो है ना दरभंगा आए थे, ठीक है। और जब दरभंगा से वो माता जी जा रही थी ना, तो हमारे यहाँ मिथिला में कल्चर है कि बेटियाँ रोते हुए नहीं जाती है और गला सूखा करके नहीं जाती है। तो हमारे यहाँ खोइचा दिया गया यार, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स दैट इज कॉल्ड मिथिला यूनिवर्स। हमारे यहाँ बेटियों को विदाई होती है ना, तो पानी का बॉटल और खोइचा दिया जाता है। अरुण गोविल और उनका टीम आया हुआ था, और मेरे को लगता है कि मतलब स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन जो है ना लोगों को बांध करके रखता है, ठीक है। आप बहुत आगे उड़िए, बहुत दूर तक जाइए, ठीक है, लेकिन आपका जो संस्कृति है, ठीक है, आपका जो ट्रेडिशन है, आपका जो परंपरा है, आप उसके साथ जुड़े रहिए। आप नेचुरल दिखेंगे, आप बेहतर दिखेंगे। और कहते हैं ना कि आपने कभी पतंग उड़ाया होगा, लटेर जो है ना नीचे होता है और पतंग सबसे ऊपर होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो संस्कृति है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, दे आर जस्ट लाइक द लटेर, ठीक है। और हम जो आजकल के जो नए जमाने के बच्चे हैं ना, उनको जो है ना एक पतला सा स्ट्रिंग में जो है ना दे करके छोड़ा गया है, यू शुड जस्ट एक्सप्लोर द यूनिवर्स, ठीक है। और आप दुनिया को देख करके आप अपने घर आइए, आप अपने घर में इस चीज़ का शुरुआत कीजिए। हमारे को सिखाया गया है कि हमारे जो है ना प्रथम गुरु जो है ना हमारी माँ होती है, ठीक है, और उसके बाद पिता होते हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पहली बार वो चिल्लाता है माँ करके चिल्लाता है। और मेरे को लगता है कि माता पिता और गुरु का जो है ना हमारे समाज में, संस्कृति में जो है ना एक अहम रोल है। किसी भी देश की इकोनॉमी, सोसाइटी
और एक जो लंबा जो परिवर्तन हुआ ना, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल चेंज, उसमें जो है ना टीचर, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स का जो है ना बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो मेरे को लगता है कि हर इंसान को जो है ना एक बार अपने आप में ना मतलब झांकी मार के देखना चाहिए कि उसके जीने का मकसद क्या है, वो कितने लोगों से जुड़ा हुआ है और कितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ये दो वर्ड है और दो वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। आप कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, मतलब आप किन से रेगुलर बात करते हैं, आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं कि इसका मतलब आपको कितने लोग लाइक, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब और सरप्राइज देते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि छोटी सी ज़िंदगी है, ठीक है, और इस ज़िंदगी के लिए जो है ना लोग बहुत मेहनत करते हैं। और मेहनत करना इन द सेंस कि हर इंसान को मेहनत करना चाहिए, ठीक है, बट सही दिशा में, सही मेंटोर के साथ, सही टीचर के साथ अगर आप कदम बढ़ाते हैं ना, तो आपका जो रास्ता होता है ना वो सफल होता है, बहुत जल्दी आपको वो चीज़ें मिलती है। और मेरे को लगता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो हर एक इंसान का कोई ना कोई एक मेंटर, कोई ना कोई एक मोटिवेटर और कोई ना कोई एक इंस्पिरेटर होगा हर एक इंसान की ज़िंदगी में। तो आप अपने आप को बेहतर करने के लिए, बेहतरीन की तलाश में जो है ना, आप अपने टीचरों को खोजिए, अपने आप को, अपने लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। और मेरे को लगता है कि किताबें पढ़ना चाहिए। मैं तो पर्सनली आई एम टू मच मोटिवेटेड अबाउट श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस बाई तुलसीदास, ठीक है। उसके बाद 2-3 और बुक है जिसका नाम मैं लेना पसंद करूँगा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन सभी बुक्स का जो है ना मतलब मेरे लाइफ में देयर इज ए मोर एडवांसमेंट। और मैं ऐसे मतलब किताबों में मैं अगर मतलब बोला जाए तो मेरा लाइफ जो है ना एट मोस्ट मैक्सिमम इट विल गो फॉर बुक्स, लाइब्रेरी, फूड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल साउंड्स व्हाट इज गोइंग इन साइड्स। तो मेरे को लगता है कि किताबें बेहतर है। किताबें आपको मतलब एक बेहतरीन इंसान बनाने में ना मदद करती है, चाहे आप कोई सा भी किताब पढ़ो। जैसे अभी अभी मैं पढ़ रहा हूँ 0 to 1, ठीक है। उस बुक में जो दिया हुआ है कि हम सोचते कैसे हैं, हम बेटर अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड ईच एंड एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टेड एज ए एसेट्स। तो हर एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस समाज में है उस समाज के लिए, उस समाज से थोड़ा सा जो है ना वो बेहतर साउंड करे, बेहतर काम करे। क्योंकि अल्टीमेट यू आर द 5 ऑन एन एवरेज ऑफ 5 पीपल, ठीक है। अब 5 लोगों के आपके 5 दोस्त जैसे होंगे ना, छठे आप वैसे निकलेंगे। तो बेटर ना, या तो दोस्त बदल लो या नहीं तो अपने आप को बदल लो, ठीक है। और बीइंग लाइक इंडियन, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जिसके साथ टाल टुल्ली खेले, जिसके साथ गुल्ली खेले, दोस्तों तो वही रहेगा। तो भैया तो बदलने का विचार करो, ठीक है। अपने आप को बेहतर करो, अपडेट करो, अपग्रेड करो। और 2 घंटे बीटीआर कौन कौन लगा रहे हो मेरे को बताना यार। सुबह में 7 से 9, 8 से 10 या 5 से 7, 6 से 5, कौन कौन सुबह सुबह बीटीआर लगाता हो? तुम सुबह नहीं पढ़ोगे ना भाई, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन लाइन है। 8 घंटा सोने के बाद जो ब्रेन का एफिशिएंसी, कंसंट्रेशन 97% हो जाता है। तुम भगवाइले मुंह से उठोगे यार, सुबह सुबह किताब उल्टा पढ़ोगे ना, तुम्हें याद हो जाएगा। और ये जो है ना 100% प्रूवन लाइन है, ठीक है। ये चीज जो है ना 30,000 लोगों पे जो है ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रैक्टिकल किया गया था। इसको प्लेसिडो इफेक्ट कहते हैं। मिस्टर कोमल राज बजरंग, राकेश भाई कैसे आप, गुलवज भाई कैसे हो? मेरा मानना है कि एक लाइन है जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ और अभी भी मेरे को मोटिवेट करती है वो बातें। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जातरे सिल पर पत में निशान। एक छोटा सा रस्सी होता है जो कि जो है ना लोहे को काट देता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि द बेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन ईच एंड एवरीबॉडी, कि आप अपने आप को बेहतर तब बना सकते हैं जब आप उस चीज़ के लिए जो है ना अड़ियल है, उस चीज़ को सीखने के लिए अडिग है। और एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर तक ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ लाइफ आपको लगेगा कि ना कोई एक टीचर है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो आपको सीखने पे मजबूर कर रहा है। और ऐसे लोगों के साथ रहना बनता है। पर्सनली आई एम टू मच इंस्पायर्ड फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड, क्लासमेट्स, बैचमेट्स एंड स्टडी रूम पार्टनर और लाइब्रेरी पार्टनर। मतलब मेरे दोस्त हैं जिनके साथ बैठ के मैं यही बात करता हूँ कि व्हाट आर द नेक्स्ट बिग बिलियन अपॉर्चुनिटी, हम कौन सा काम कर सकते हैं जिससे जो ना इस देश का भला हो सकता है और सीखने का भी मौका मिले, नेटवर्क करने का भी मौका मिले। और पर्सनली आई एम टू मच बुलिश ऑन द ग्रोथ ऑफ इंडिया। मेरे को लगता है कि ईच एंड एवरीबॉडी डिजर्व सम गुड रिस्पेक्ट इन द टर्म्स के दे हैव सम ड्रीम, दे हैव देयर लाइफ, दे हैव देयर चॉइस, ठीक है। तो सीखने का मौका मिलता है तो सीख लो यार, क्या दिख जाता क्या है, कोई बुरी बात नहीं है सीखना, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में पासपोर्ट का जो रैंकिंग है ना, वो जैसे कि आप अगर कभी इंडिया से बाहर जाएंगे तो आपका पासपोर्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड इट इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। तो पूरी दुनिया में 193 प्लस कंट्री है, ऑलमोस्ट 207 कंट्री का नाम जो है ना आता है, 193 जो है ना जिसमें लोग बसते हैं, ठीक है। और सबसे टॉप के जो कंट्री है ना उसका नाम है जापान, ठीक है, जिसमें जो है ना 193 कंट्री में जो है ना आप जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जापान का जो पासपोर्ट है ना उसको गोल्डन पासपोर्ट बोलते हैं। सिंगापुर का भी जो है ना, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ये ऐसे कंट्री है जहाँ पे जो है ना 193 में ऑलमोस्ट 192 देश तक आप घूम सकते हैं। अब मेरे को ये बात कहने का मतलब ये है कि पासपोर्ट जो है ना इससे डिपेंड करता है कि आपके देश में किस तरह का गवर्नमेंट है, आपका जो लाइफ है वो कितना बेहतरीन है, ठीक है। एंड पासपोर्ट्स आर द लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट विल रियलाई एंड दैट विल क्वान्टिफाई, कि सरकार की ट्रांसपेरेंसी इसमें दिखती है,
ठीक है। तो आई वुड लाइक टू टेल के इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर योर पासपोर्ट, ठीक है। और इंटरनेट के थ्रू जो है ना हर एक आदमी जो है ना पासपोर्ट इजीली अवेलेबल करवा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब 500 करोड़ रुपए का जो है ना बजट रखा है। डिजिटल पासपोर्ट रोल आउट होगा 2023। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड स्टार्टेड दिस प्रोसेसंस, ठीक है। तो व्हाट इज योर इनसाइट, प्लीज ट्राई राइट कमेंट्स एंड शेयर के पासपोर्ट के बारे में आपका क्या विचार है, आप लोगों के पास पासपोर्ट है कि नहीं, ठीक है। और जस्ट ट्राई टू थिंक व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी इन इंडिया इन द टर्म्स ऑफ लीगल टेंडर, लीगल डॉक्यूमेंटेशंस कि हिंदुस्तान में जब आप रह रहे हैं तो हिंदुस्तान की जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यू शुड फॉलो दैट वन, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे अभी जो है ना ब्रिक्स मेंबरशिप का जो है ना काम चल रहा है। ब्रिक्स बोले तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब ये ऐसी कंट्री है ना जो कि जिस तरह से यूरोप में ब्रेक्जिट होता है ना, यूरोपियन यूनियन जो है ना था जिसमें जो है ब्रिटेन निकल गया तो उसके बाद जो है उसका नाम रखा गया ब्रेक्जिट, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन का टोटल जो बिजनेस है ना ऑलमोस्ट $18 ट्रिलियन का, ठीक है। आज आई विल शेयर द टोटल मार्केट वैल्यूएशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में जो है ना कितने कंट्री है और कितने कंट्री का जो है ना मेजर बिजनेस ट्रांजेक्शन और शेयर क्या है। जैसे कल हमने बात किया कि नाटो इज ए ग्रुप ऑफ एसोसिएशन जिसमें 33 कंट्री हैं। कोई एक को पीटोगे ना तो ये 32 मिलकर जो है ना एक तरफ से मिलकर मारेंगे और धोएंगे। ठीक इसी तरीके से जो है ना यूरोपियन यूनियन का एक कम्युनिटी है जिसका टोटल वैल्यूएशन जो है ना $28 ट्रिलियन का टोटल मार्केट कैप है, ठीक है। अब यूरोप काफ़ी पहले से जो है ना यूरोप काफ़ी डेवलप कंट्री है। यूरोप में जो भी कंट्री है और अंग्रेजन लोग तो अपने आप को बड़ा काबिल और बुद्धिमान समझते हैं, जबकि मैं कहता हूँ कि अंग्रेजन लोगों को ठेहुना में अकल है, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन का जो है ना फटा खास्ता हाल है। यूरोपियन यूनियन में जो है ना टोटल $18 ट्रिलियन का जीडीपी और $38 ट्रिलियन का टोटल मार्केट कैप है। मैं गलत बोल रहा था। यूरोपियन यूनियन का जो टोटल जीडीपी है $18 ट्रिलियन, ठीक है। और ब्रिक्स जिसका नाम है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील का टोटल वैल्यूएशन है जीडीपी का $2.8 ट्रिलियन, रसिया का है $2.6 ट्रिलियन, इंडिया का है $3.74 ट्रिलियन, चाइना का है $19.37 ट्रिलियन और उसके बाद साउथ अफ्रीका का है $3.99 बिलियन, $400 बिलियन। ये ऑलमोस्ट जो है ना 34 ट्रिलियन का जो है ना टोटल मार्केट कैप है ब्रिक्स का, जिसमें जो है ना ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी ब्रिक्स में अप्लाई करने वाले जो लोग हैं उसका नाम है अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बहरीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूएई। तकलीफ इस बात का है कि जब आप यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करते हो ना, यूरोपियन यूनियन के बिजनेस को, ग्रुप को, तो वहाँ पे जो है ना एक तो अलग अलग रूल रेगुलेशन, मतलब कान ऐसे करके जो है ना कान ऐसे पकड़ के ऐसे करके छूना पड़ता है, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कि ये अंग्रेजन लोगों को कितना अकल है, और आई विल नेवर अप्रिशिएट द थिंग्स, क्योंकि एक तो ये अंग्रेज लूट लाओ कूट खाओ की जो है ना मतलब पॉलिसी अपनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, और अंग्रेजन से जो है ना वैसे भी हमारे 36 के आंकड़े। आई डोंट लाइक यार पर्सनली, क्योंकि जब मैंने हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा ना मेरे को अंदर से अंग्रेजों से नफरत होता है, ठीक है, पर्सनली मैं। और मैं ये नफरत जो है ना ऐसा नहीं है कि मतलब सिचुएशनल है, आई लव अंग्रेज, नहीं भाई, स्पेशल इंग्लैंड के लोगों से, उनसे तो जो है ना मतलब अंदर का भीतर का तकलीफ है। ये अंग्रेज लोग अपने आप को समझते कहाँ है, मुर्गी चोर सब ससुरे अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। बैल है बैल, कह रहे देखना ये जो है ना चच्चा है ऋषि सुनक जी, वो ले दे के जो डुबा देंगे आई कल परसों, जब तक चल रहा है ना चल रहा है। देखोगे क्या कहा था, लिख लो, क्या कि जिस हालात में तुम जी रहे हो ना, हमारे यहाँ कहा था बउआ तुम्हारा लक्षण देख के बता रहे हो कि तुम पढ़ रहे हो कि गौर रहे हो, ठीक है। अब भले वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन लक्षणवा जो है ना लोगों के लिए समर्पित नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक है। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि नेता को जो है ना हर वर्ग, हर जात, हर समाज को रिप्रेजेंट करना होता है, और सर्वधर्म संभाव के साथ जो है ना एक ही उसका घर होता है, ठीक है, जो कि उसका एक देश है, ना कि उसका एक राज्य, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता है कि इंग्लैंड के अंदर भीतरिया में क्या चल रहा है इंटरनल पॉलिसी, बट बाकायदी लोग वहाँ बराबर से कर रहे हैं, ठीक है राजा। बाकी अब तुम कह दो कि बहुत स्मार्ट है, इंटेलेक्चुअल है, अरे बुर्बक लोग सब है, हमें इतना पता है साला 1 साल तक यहाँ हमारे यहाँ झगड़ा होता है ना 3 दिन में जो है ना सुलट जाता है। हम लोग झगड़ा भी फास्ट करते हैं। फास्ट से याद आया, अरे वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ना मोदी जी लॉन्च कर दिए हैं कल परसों 5 को, बैंगलोर के लिए, पुणे के लिए, पटना के लिए, उसके बाद यूपी के लिए, उसके बाद इलाहाबाद के लिए, 5 को वंदे भारत एक्सप्रेस भी आ गया है। क्या कहना चाहते हो तुम? प्रधानमंत्री जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी योजना बनेगा, 100 जो है ना स्पेशल सुपर बुलेट ट्रेन बनेगा। और मेरे को लग रहा है कि चीज़ें बदल रही है, ठीक है। चीज़ें इसीलिए बदल रही है कि लोग जो है ना अब काम पे फोकस होकर के सोच रहे हैं कि यार काम होना मांगता है, काम अगर नहीं करवे राजा तो काम कहना चली, देश इतना बड़का है, सबका पेट चलता नहीं ना। तो कहे मतलब ये बा कि काम जरूर करी,
दैट्स वाई मैं आपके काम के टाइम में नहीं आता हूँ, मैं आपके इस टाइम में आता हूँ कि आप सोते सोते सीखिए, सोते सोते जो बातों को समझिए, ठीक है। क्योंकि हिंदुस्तान को ऐसी ताकतें चलाएंगी आने वाले वक्त में। अब देख लो ना, इस साल संसद बना है 543 सांसद 338 342 राज्यसभा सांसद, 800 साढ़े 800 2023-24 में जो है ना सीट बटेगा, सीट और बढ़ेगा। अगर सोचो 545 में साढ़े 500 मतलब 50 गो या 100 गो और सीट बढ़ेगा, 100 गो संसदीय क्षेत्र और बढ़ेगा, नहीं तो 10 गो बढ़ेगा। शुरुआत में इस साल 10 गो, अगले साल 10 गो, अगले साल 10 गो, 5 साल में 5 गो संसदीय क्षेत्र या 10 गो संसदीय क्षेत्र बचेगा। कितना मजा आएगा अगर IAS आदमी जाएगा, मतलब मजा ही चाह जाएगा। बंदा इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, पॉलिटिक्स पढ़ा हुआ है, मार्केट पढ़ा हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, चीज़ों को उसकी समझ है, दुनिया में कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, पब्लिक पॉलिसी की समझ है, पॉलिटिकल साइंस की समझ है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की समझ है। इसका तो जीता जागता हुआ उदाहरण तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री S जयशंकर साहब है। देखो कितना प्यारा बोलते हैं। तो हम यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, आप जो है ना जात धर्म से उठ करके आपका प्रतिनिधि अगर एजुकेटेड है, अगर वो उस लायक है, जिस तरह से वो विजन देख रहा है, सपना देख रहा है कि देश की तरक्की में जो है ना वो अपने आप को आमूल चूल परिवर्तन करके हिंदुस्तान को एक बेहतर और एक नायाब नमूना पेश कर सकता है, ठीक है, तो आप उसको मौका दें। कृपया करके 150 रुपये की दारू, 200 रुपये का शराब, 300 रुपये का बिरयानी, 500 रुपये का साड़ी, 1000 2000 रुपये का जो है ना साइकिल और 10 से 15 या 20 हज़ार रुपये का लैपटॉप के चक्कर में आप अपने बच्चों का, आप अपना भविष्य खराब नहीं करें। क्योंकि ये नेता 5 मिनट के लिए आपके द्वार पे आएंगे और आपके लिए वोट मांगेंगे और ये गिफ्ट आपको 2-4 जो बचा हुआ वो गिफ्ट देंगे। फिर 5 साल तक जो है ना आप किधर किधर भटकोगे, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, आप बेहतर जानते हो। और डेमोक्रेसी में जो नेता जीत करके जाते हैं वो आपके प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वो फुल टाइम बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने घर के पड़ोस के लोकल ताऊ, चाचा, मामू, भैया को नेता बनाइए जिनके अंदर पॉलिटिक्स की समझ हो, पॉलिटिक्स से ज़्यादा इकोनॉमिक्स की समझ हो, जो पब्लिक पॉलिसी पे बात करता हो, पब्लिक पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए काम करता हो। या तो इसी कड़ी में हम बात कर रहे थे कि ब्रिक्स मेंबरशिप का जो GDP है ना, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑलमोस्ट जो है ना $25 ट्रिलियन अभी उससे ज़्यादा है, ठीक है। $25 ट्रिलियन प्लस $30 ट्रिलियन मानो ना, प्लस 30 ट्रिलियन, ठीक है। जैसे कि ब्राज़ील का टोटल इकोनॉमी है $2.08 ट्रिलियन, रसिया का है $2.06 ट्रिलियन, इंडिया का है 3.74 और 78 ट्रिलियन डॉलर, चाइना का है 19.37 सॉरी चाइना का है $19.37 ट्रिलियन, उसका साउथ अफ्रीका का है $399 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में अप्लाइड फॉर ए कंट्री फॉर गेटिंग द मेंबरशिप। अब इस बोलते हैं ना बदलते हुए दौर में, जो बहती हुई गंगा में, अब यही 5 कंट्री तो है जो कि बिजनेस बना रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और चाइना मिलकर तो इंडिया को कभी वीटो दे नहीं सकते, जो कि ज़रूरी है। और मेरे को लगता है कि परमानेंट 5 कंट्री जो है उसमें इंडिया का नाम आना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। क्योंकि हम जो है ना पूरी दुनिया के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट, 2nd लार्जेस्ट स्टार्टअप मार्केट, हाईली ग्रोथ ओरिएंटेड, ठीक है, रिसेशन प्रूफ इकोनॉमी, $103 ट्रिलियन प्लस का जो है ना यंग मार्केट, और 3rd लार्जेस्ट जो है ना स्टॉक मार्केट, 2nd लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट, ठीक है, और रियल एस्टेट ग्रोथ 45% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इन रियल एस्टेट। तो मेरे को लगता है कि हमारे पास जो एक देश को बेहतर बनाने के लिए जो रिसोर्सेज है ना, वो सारा चीज़ हमारे पास है, ठीक है। और हम सभी लोगों को एक बार जो है ना सामूहिक रूप से इस बात को सोचना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं क्या इसमें देश का भला है, क्या हम देश के लोगों को समर्पित ये काम कर रहे हैं। जात विशेष और धर्म को थोड़ा नीचे रखिए। जब देश को एक प्रायोरिटी देंगे ना, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे बिजनेस बनाना आसान है और बिजनेस करके जो है ना बेहतर किया जा सकता है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। कुछ कंट्री है जिन्होंने ब्रिक्स के मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, जिसका नाम अल्जीरिया, जिसका टोटल मार्केट वैल्यूएशन है $206 बिलियन, अर्जेंटीना जिसका है $641 बिलियन, बहरीन जिसका है $50 बिलियन, उसका इजिप्ट जिसका है $390 बिलियन, उसका इंडोनेशिया का मार्केट टोटल वैल्यूएशन है $1.39 ट्रिलियन, ईरान दैट इज़ $367 बिलियन, सऊदी अरबिया दैट इज़ $1.06 ट्रिलियन, उसका UAE दैट इज़ $499 बिलियन। और ये जो अप्लाइड मेंबरशिप फॉर करेंटली गोइंग, तो 7 कंट्री है लाइक अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बहरीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड UAE। ये सारी कंट्री का जो टोटल वैल्यूएशन है दैट इज $32.24 ट्रिलियन। और इंडोनेशिया के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इंडोनेशिया इज ए कंट्री वेयर Muslim community is growing as the rapidly, and Muslim community is the one of the largest growing community with the minimal investment of education.
तो ये बात जहाँ तक पहुँच रही है, मेरे उन सभी भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है, देवियों और सज्जनों से रिक्वेस्ट है, एक रोटी कम खाइए, लेकिन आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। एजुकेशन से आपके बच्चों का जो सोचने की और समझने की जो क्षमता है, वो अल्टीमेट बेहतरीन और बेस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे 2002 में जो है ब्रिक्स सम्मेलन था, ब्रिक्स की जो ग्रुप थी उसका टोटल वैल्यूएशन था, जिसमें G7 कंट्री आते थे। 2002 में G7 कंट्री था और ब्रिक्स था, तो G7 कंट्री का जो है टोटल मार्केट रेट था 42% और ब्रिक्स का जो है ना था 19%। आज 2022 का सीन है, जिसमें G7 कंट्री का है 30% और ब्रिक्स कम्युनिटी का मार्केट है 43%। तो मेरे को लगता है कि जिस तरीके से जो है ना डेवलप कंट्री और सेमी डेवलप कंट्री ग्रो करती है ना, उससे जो है ना देश और दुनिया का भी भलाई है। ठीक है, और ग्रोथ फॉरकास्ट के बारे में जब हम बात करेंगे ना, तो इंडिया का ग्रोथ फॉरकास्ट ऑलरेडी पता चल ही चुका है, 7.639 है, चाइना का 4.3 है, इंडोनेशिया का 4.2 है, नाइजीरिया का 3.0 है, सऊदी का 3.1 है, टर्की का 3.0 है, साउथ अफ्रीका का 2.1 है, यूएसए का है 1.4, कनाडा का है 1.3, जापान का है -1.3, ब्राज़ील का है 0.9, रसिया का है 0.7, फ्रांस का है 0.7 और इटली का है 0.7। तो मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी जो है ना हमको उस रेस में अपने आप को पहुंचाना होगा, जहाँ पे हिंदुस्तान की तरक्की को हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान का जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 8 और 9 को टच करे। ठीक है, और 8 और 9 को टच करने के बाद जो है ना चीज़ें तब बेहतर बने जब हम इस चीज़ पे डायरेक्टली एक्सेप्ट करें कि यार अब हमारा कंट्री बढ़ रहा है, अब हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक मोड पे आ गया है, अब हमको थोड़ा सा और बेटर करना है और इसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। तो कुछ कंट्री है जिन्होंने $1 ट्रिलियन का जो है ना टोटल जीडीपी टच किया, मैं कंट्री के बारे में बता रहा हूँ। यूएसए ने जो है ना 1969 में किया, जापान में 1978 को किया, जर्मनी ने 1986 को किया, फ्रांस ने 1988 को किया, इटली और यूनाइटेड किंगडम ने 1990 में किया, चाइना ने 98 में किया, कनाडा में और स्पेन ने 2004 में किया, साउथ कोरिया एंड ब्राज़ील ने 2006 में किया, इंडिया, मैक्सिको एंड रसिया ने 2007 में किया, ऑस्ट्रेलिया ने 2008 में किया, इंडोनेशिया में 2017 को किया, नीदरलैंड ने 2021 को किया और 2022 में सऊदी अरब ने किया और 2023 में टर्की ने किया। अब मेरे को जो है ना ये लगता है कि जिस तरह से इंडिया का रफ्तार है, ठीक है, इंडिया का रफ्तार नेक्स्ट लेवल पे, और मैं अपने सारे दोस्तों से कहना पसंद करूँगा कि भाई दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू स्टार्टअप बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इन इंडियन एक्सपेक्टेशन और इंडियन मार्केट। तो आपके पास ये मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का, एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बनने का और इंडिया के लिए एक बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का, क्योंकि भाई अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। ठीक है, और अभी 6 महीना बाकी है इस साल की पार्टी खत्म होने में, 2 क्वार्टर बाकी है और 2 क्वार्टर में आई एम 100%, एक क्वार्टर में 1% का रेट तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, और ये बदलेगा। ठीक है, आज न कल बोलते हैं ना कि ये हालात बदलेगा, और ये हालात बदलेगा नहीं, ये हालात बदल रहा है। और इंडिया का हालात इतना तेज़ी से बदल रहा है कि यहाँ पर डे जो है ना यूपीआई का ट्रांजेक्शन $1 बिलियन हो रहा है। यहाँ गति शक्ति योजना, डिजिटल इंडिया, पीएलआई, लॉजिस्टिक योजना, इसके बाद मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब जो है ना मतलब एक दूसरे पे जो है ना हावी होते जा रहे हैं। और आई वुड लाइक टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देयर इज ए मैन हु हैव अल्टीमेट विल पावर और अल्टीमेट विजन दैट ही कैन बिल्ड ही एंड ही कुड टेक द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम $1.4 ट्रिलियन टू $3.79 ट्रिलियन। ठीक है, और मेरे को ये बात बोलते हुए ना काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान की तरक्की हो रही है। ईच एंड एवरी सेगमेंट में बिजनेस बन रहा है, USFDA आ रहा है, उसके बाद FDA आ रहा है, अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मोर देन 110 कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी है। ठीक है, और इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टल है दैट इज़ ग्रोइंग इनसेन। तो मेरे को लगता है कि दिस इज़ द टाइम दैट वी कैन से कि यार ये टाइम है इंडिया में बिजनेस बनाने का, और रोक सको तो रोक लो, वो एक लाइन है ना, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो वो अब टाइम आ चुका है बिजनेस बनाने का, बिजनेस करने का। ठीक है, व्हाट यू आर थिंकिंग जस्ट प्लीज़ राइट कमेंट, शेयर एंड डाउन। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई साहब बिग बॉस आ चुका है। ठीक है, विमल प्रेमियों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हिंदुस्तान के जिनके आवाम को इस बात के लिए सोचना होगा कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, स्कूल की तरफ मुखातिब किया जाए, एजुकेशन दिया जाए, हेल्थ केयर बेटर किया जाए, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है अपने एजुकेशन को, ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर करने का, और यही टाइम है इंडिया के ग्रोथ को बेटर बनाने का। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रा मेरे को बताएं। ठीक है, और मेरे को लगता है कि ये चीज़ें इंडिया के ग्रोथ को जो है ना मतलब अल्टीमेट डिफाइन करती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ज़रा मेरे को कमेंट राइट और शेयर करके लिखें कि व्हाट आर द नेक्स्ट अल्टीमेट गोल एंड व्हाट आर द नेक्स्ट अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया, कि हम हिंदुस्तान को और कितना बड़ा बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि अल्टीमेट ये हम सब लोगों की जो है ना
एक कॉमन जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश को, अपने राज्य को एक बेहतर स्थान पे लेके जाए, जहाँ से जो है ना हम लोगों को कहा गया था कि ये देश जो है ना सोने की चिड़िया है। अब ये टाइम आ गया है कि इस सोने की चिड़िया को जो है ना फिर से वो थ्रोन देने का, और इसके लिए जो काम है, मेहनत करना है, एजुकेशन पे अपने आप को बेटर करना है, अलग अलग इंडस्ट्री पे फोकस करना है, और सोसाइटी में एजुकेशन के साथ साथ सोशल अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि दिस थिंग विल बी मोर इन फेवर फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? प्लीज़ राइट कमेंट एंड शेयर। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, इस दुनिया में अगर कोई सबसे महंगी सबसे चीज़ है तो वो है इंसान की ज़िंदगी। ठीक है, और बेहतर ज़िंदगी को पाने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, कितने डॉक्टरों की कुर्बानी दी गई है। तो मेरे को लगता है कि 5 रुपये का गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, सिगरेट, कोका कोला, थम्स अप और एक्स्ट्रा वर्ज जो शुगर और क्या बोलते हैं फिजी और कैफिनेटेड ड्रिंक है ना, इसको पी करके आप हीरो तो नहीं बन सकते, लेकिन एक बीमारी से युक्त शरीर ज़रूर आप पाल सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ज़िंदगी जो है ना एक अनमोल है। ठीक है, कृपया विमल, इलायची, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, शराब, बियर, सिगरेट और गांजा से इसको जो है ना दूषित ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है। एक लीवर जो है ना 3.5 करोड़ में मिलता है और एक किडनी 3.25 करोड़ में। और हिंदुस्तान की जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरीके से जो है ना 0.1% जो टॉप के लोग हैं, जो 99% वेल्थ ऑक्युपाई करके रखे हुए हैं, वो लोग ऑलरेडी ही हेल्दी हैं। और गरीब लोग जो है ना अंगूठी में पत्थर पहनने का जरूरत होता है तो लोगों के किडनी में पत्थर उगता है। तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जीवन बहुत अनमोल है, रिस्क नहीं लीजिए, हेल्दी खाना खाएं। हेलो साजिब नौमानी भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साजिब नौमानी भाई। ठीक है, पर्सनली मैं ये गुटखा, बीड़ी, तंबाकू का ऐड देखता हूँ तो मेरे अंदर से जो है ना एक अंदर से एक डर जाग जाता है कि हिंदुस्तान के रतन हैं डॉक्टर रतन टाटा सर, जो हर साल जो है ना कैंसर के इलाज के लिए 1000 करोड़ देते हैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल में, और ना जाने कितने लोगों की मौत जो है ना पैसे के नहीं होने की वजह से होती है। ठीक है, और मेरे को लगता है कि जब हम अपने आप को जो है ना प्रदूषण और संदूषण और गंदे चीज़ और नशीले पदार्थ से अपने बॉडी को, लीवर को, किडनी को बचा करके रखेंगे ना, अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्टिविटी हैक्स बढ़ जाएगा। और आप मेरा ऐसा मानना है कि एक स्वस्थ शरीर में ही जो है ना स्वस्थ दिमाग का जो है ना आवास होता है, और स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर में ही जो है ना स्वस्थ मन का आवास होता है। ठीक है, तो WHO के अकॉर्डिंग जो है ना एक हेल्दी रहने का जो डिफिनीसन है ना, साइकोलॉजिकली, रिप्रोडक्टिवली एंड मेंटली वेल बीइंग इज़ द कॉल्ड एज द न्यू डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, डिजीज फ्री माइंडसेट। तो मेरे को लगता है कि आप सभी लोग वो चीज़ डिजर्व करते हैं। ठीक है, एक जो नॉर्मल खाना है, नॉर्मल तरीके से आराम करना है, एक्सरसाइज करना है, फिटनेस पे फोकस करना है, द ईच एंड एवरी पीपल ऑफ इंडिया विल डिजर्व। और मैं आपसे ना हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, शराब, ठर्रा, बोतल, गांजा, अफीम, चरस, हुक्का, इन सब चीज़ों से बचिए। ठीक है, क्योंकि इंसान के जीने के लिए ना इंसान की ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, और एक एक जान की कीमत जो है ना इस तरह से मैं आपको बोलूँगा कि एक जान की कीमत जो है ना 1 रुपये का गुटखा या 5 रुपये का जो है ना पान मसाला जो है ना कभी तय नहीं करेगा। ठीक है, हम सभी लोगों को जो है ना कलेक्टिवली सोचने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान को हम किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि एड वर्ल्ड मीडिया और डिजिटल प्रिंट मीडिया आपको जो है ना इस बात पे सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि जो इलायची मसाला है वो गुटखा मसाला है या वो गुटखा है। ठीक है, तो एक बार अपने विचार और बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आप जिन चीज़ों को टीवी पे देखते हैं क्या वो चीज़ रियलिस्टिक है? ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, टीवी पे जो है ना गुटखा का प्रचार प्रसार करते हुए जो है ना क्रिकेटर पाए गए हैं जो कि हिंदुस्तान के सबसे लीजेंड क्रिकेटर हैं। ठीक है, लाइक कपिल देव पाजी, वीरेंद्र सहवाग पाजी, क्रिस गेल, और उसके बाद बॉलीवुड से हमारे किंग खान, उसके बाद रणवीर सिंह, उसके बाद अमिताभ बच्चन सर, उसके बाद अक्षय कुमार। तो मेरे को लगता है कि और इंक्लूडिंग अजय देवगन, द लीडर ऑफ दैट गुटखा इंडस्ट्री और गुटखा पान मसाला क्लब। तो एक डॉक्टर जो है ना हिंदुस्तान में कितना इम्पैक्ट लाएगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि लोग डॉक्टर के पास जो है ना अपनी ज़िंदगी के आखिरी टाइम में जाते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में इन्फ्लुएंसर, क्रिटिकर्स और हीरो का जो प्रभाव है ना, कि हिंदुस्तान में सब लोग जो है ना मूवी देखना पसंद करते हैं, सब लोग जो है ना क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि क्रिकेट के आड़ में बेटिंग ऐप को प्रमोट किया जा रहा है, क्रिकेट के आड़ में फैंटेसी ऐप को प्रमोट किया जा रहा है, क्रिकेट के आड़ में गुटखा को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, क्रिकेट की आड़ में पान मसाला और चुएबल कार्सिनोजेंस को जो है ना प्रमोट किया जा रहा है। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबडी ऑफ इंडिया हु हैव बिलीव फेथ कि ये इस देश की मिट्टी के लिए मेरे को कुछ करना है। बी ऑनेस्ट विथ योर किडनी, लीवर, बॉडी, ब्रेन, फ्लूड
एंड प्लाज्मा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जो है ना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और रिप्रोडक्टिवली जो है ना यू बिकम मोर हेल्दी, हैप्पी एंड फाइन। मेरे को लगता है कि ये चीज़ें जो है ना हिंदुस्तान की तरक्की का एक अहम और नायाब नमूना है, जो कि युवाओं को शायद इस बात से जो है ना मोटिवेट करे कि आप खाने के लिए, अगर आपको खाना है यार, कीवी 100 रुपये का 3 फल आता है यार, कीवी खा के देखो यार, एवोकाडो खा के देखो यार, 150 रुपये का एक एवोकाडो आता है। रसगुल्ले खा लो भाई, बिरयानी खा लो यार, दूध पी लो भाई, छाछ पी लो। शाकाहारी खाना, वैसे भी हिंदुस्तान में हर 3 किलोमीटर पे जो है ना अलग अलग खाने की वैरायटी है, अलग अलग चाय समोसे नाश्ते की वैरायटी है यार। सिगरेट, धुआं, शराब, गुटखा, ये सब का एक ही धर्म है। जो सिगरेट आपको बिहार में मिल रहा है वही सिगरेट आपको दिल्ली में मिल जाएगा, वही शराब जो है जो दिल्ली में मिल रहा है वही आपको हिमाचल में मिल जाएगा। एक धर्म के लोग, एक कर्म के लोग हैं, और इस कर्म का और धर्म का समझ में नहीं आता है। लास्ट जो है ना मौत है और कैंसर है, ठीक है। और पर्सनली आई एम टू मच इंटरेक्टिव विथ ईच एंड ऑल एवरी पीपल। मेरे को लगता है कि आप सभी लोगों के अंदर एक बच्चा है जो आपको मोटिवेट करता है हर एक दिन सीखने के लिए, हर एक दिन बेहतर बनने के लिए, हर एक दिन अपने आप को अपडेट करने के लिए, कि आप हिंदुस्तान के लिए एक कंप्लीट एसेट्स हैं। आपका हिंदुस्तान के लिए ज़िंदा होना और आपको लंबे समय तक जीना हिंदुस्तान की तरक्की में एक स्किल्स, एक एक्सपीरियंस शेयर करेगा, जो आपके साथ साथ पूरे देश के लोगों को जो है ना एक निश्चित और बेहतरीन दिशा की ओर लेकर के जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ करके जो है ना गुटखा, तंबाकू और इन सब चीज़ों से जो है ना दूर रहें, जो आपके भविष्य के लिए खतरा है। क्योंकि मेरे को लगता है कि हर साल जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना 1200 से 1500 करोड़ रुपए जो है ना ट्रेन में गुटखा का पीक और स्टेन हटाने के लिए खर्च करती है। और ये बात बोलते हुए कि मैं उस दिन के इंतज़ार में हूँ जिस दिन जो है ना गवर्नमेंट के खिलाफ लोग जो है ना रास्ते पे उतरे और बात करें कि जो है ना गुटखा, शराब, ये सब चीज़ के बारे में जो है ना नहीं होना चाहिए, और ये सब चीज़ें जो है ना बंद होना चाहिए। लोग अगर अपने स्वेच्छा से पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये उनका इंडिपेंडेंट चॉइस है, और चॉइस के लिए नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल। बट खुले में शराब, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज़ का ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का जो अभी ग्रोथ है पॉपुलेशन का। हेलो मिस्टर चाय सुट्टा बाल वाले भैया, कैसे हो? कि हिंदुस्तान का जो ग्रोथ है हिंदुस्तान के युवा पे ही डिपेंड करता है। और पर्सनली मेरे को लगता है कि आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दोज पीपल, स्पेशली ऑल दोज लोकल टी टोटलर्स, स्पेशली चाय सुट्टा बार। और मैं तो चाय सुट्टा बार वाले जो भैया हैं वो CEO हैं, मैं उनका मतलब फुल टाइम आई एम द फैन ऑफ दैट गाय। के बंदे का जो मिशन है, सोचने का तरीका है वो भैया का, चाय सुट्टा बार वाले भैया का, ही इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और चाय सुट्टा बार वाले भैया का नाम अब अनुभव दुबे है, ठीक है। और मेरे को लगता है कि ही इज़ द मोर विजनरी गाय, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ना मतलब इंडिया में जो FMCG, F&B का जो मार्केट है ना, दैट इज़ मोर सफिशिएंट, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव। और इंडिया में ईच एंड एवरीबडी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई सिगरेट, तंबाकू, शराब, इन सब चीज़ों से हट करके भी जो है ना एक बेहतर ज़िंदगी जिया जा सकता है। और देश के लिए जो है ना आप एक अच्छा एक प्रोडक्ट और अपने आप को एक बेहतरीन इंसान के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, और एक बेहतर जो है ना एग्जाम्पल आप बन सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट इस देश को चलाने के लिए ना हेल्दी, हैप्पी और स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली हेल्दी लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। कि पिछले 7 दिन पहले मैंने बोला था ना कि इंडिया जो है ना लेस देन $30 पर बैरल के रेट में जो है ना चाइना, रसिया से जो है ना क्रूड ऑयल खरीदता है, और 570% जो है ना प्रॉफिट ऐड करके यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन को भेजता है। तो आज उसी कड़ी में एक और बात करने के लिए मैं आया हूँ। इंडिया एंड चाइना अकाउंटेबल फॉर द ऑलमोस्ट 80% ऑफ रशियन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इन मई 2023। दिस इज द हाई टाइम व्हेन इंडियन पब्लिक शुड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द डिस्काउंटेड रशियन ऑयल। अब डिस्काउंट में जो आपको चीज़ मिलता है इंडिया में, मैं आपको बता दूँ, इंडिया इज़ द टोटली जो है ना प्राइस डिसर्विंग नॉट, एंड दे आर विल बी द व्हाट आर द एग्जैक्ट रेट ऑफ प्राइस ना। हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं ना कि मार्केट और पैसे को देख कर चलता है। अगर आपका प्राइस, आपका सामान उतना प्राइस डिजर्व करता है ना, तो अंधा आदमी भी जो है आपको आकर के उतना पैसा चिपका करके जाएगा, ठीक है। बट उतने पैसे का वैल्यू आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इंडिया और चाइना जो है ना रसिया के सबसे बड़े जो है ना ऑयल इम्पोर्टर पार्टनर बने हैं, ठीक है। और रसिया के, चाइना के इन साइड्स में तो मेरे को नहीं मालूम, बट इंडिया जो है ना यूरोपियन यूनियन के लोगों को ना 570% टैक्स डाल के जो है ना मस्त टॉपिंग्स महंगा बेच रही है। मतलब इट्स ए नैरेटिव कि वो सस्ता तेल डायरेक्ट जो है ना रसिया से यूरोपियन यूनियन के स्टेट में जाता था और आराम से जाता था, अब वो बंद हो गया है।
मेरे को लगता है कि उड़ता हुआ तीर जो है ना नहीं लेना चाहिए। आपके हित में जो बेहतर चीज़ है ना वो ज़रूर होगा, आपको थोड़ा टाइम लगता है, और आपका जो पड़ोसी कह रहा है ना डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए, क्योंकि आज भी रसिया ने जो है ना ताबड़तोड़ बॉम्बिंग किया है, ड्रोन बॉम्बिंग किया है, ठीक है। और मैं अक्सर बोल रहा हूँ कि आने वाले दिन में जितने भी लोग मर रहे हैं ना, उस लोगों के लिए जो है ना ह्यूमैनिटी जो है ना तरस रही है। रसिया के लोगों को तरस आए चाहे नहीं आए, आई डोंट नो, बट इंसानियत को रिश्ता और वास्ता देते हुए मैं बोलूँगा कि देश रहना चाहिए, देश के लोग रहना चाहिए, ठीक है। वहाँ का जो अब कपिल शर्मा जिद्दी है, कपिल शर्मा को सिखाओ बे, समझाओ बे हिंदी में, ठीक है। अलग अलग भाषा है उसके लिए, लेकिन वहाँ के आम लोगों ने क्या बिगाड़ा? आम लोग तो बेचारे शरीफ है, वो तो रोजी रोटी कमाने वाले लोग, उनको क्या पता ज़िंदगी कैसे चल रहा है। अपना कपिल शर्मा उठा मज़े मज़े में जो है ना लोगों को सजे डाल दिया। तो मेरे को लगता है कि इट्स ए रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबॉडी हु लिव इन रसिया कि भैया अब रसिया को मतलब इंसानियत को देखते हुए जो है ना इस चीज़ों को स्टॉप कर देना चाहिए। तो चलो भैया, लिस्ट बट नॉट लास्ट, व्हाट यू आर डूइंग, प्लीज राइट कमेंट, टू शेयर मैन, टू मैक्सिमम सब्सक्राइब एंड सरप्राइज, हैव इट दैट नॉट डू डबल बट डोंट डू ट्रबल योर मदर मैन। हैव अ ग्रेट डे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम कीजिए, और कल संडे है, कल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।